So hello everyone, this is your Indian aspirant and welcome back to another video। तो आज IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ था। मतलब IBPS ने इस बार एकदम पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आगे IBPS PO का एग्ज़ाम होने वाला है और मेरे को लगता है कि सेम जैसा पैटर्न इसमें आया था सेम टू सेम पैटर्न वैसा ही करने वाला है IBPS उसमें भी। पता नहीं इस बार ऐसा, मतलब हर सेक्शन में सब कुछ चेंज था, अजीब तरह के क्वेश्चन आए थे। तो मैं आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने अभी लिख लिए हैं और मेरे को याद भी है कुछ कुछ। और मैंने एग्ज़ाम में एक फ़ोटो था उस पर, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने जीएस के क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे और कुछ कुछ हाथ पे भी लिखे हुए थे। तो मेरे को लगभग सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे से याद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते किस टाइप का क्वेश्चन आए थे और किस सब्जेक्ट में पैटर्न चेंज हो गया एकदम अलग ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स आई थिंक डूएबल था, मतलब इजी टू मॉडरेट था, आराम से हो सकता था। तो मेरे मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट जो थे वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थे, बहुत ही ज़्यादा इजी थे क्वाड्रेटिक के। फिर 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, वो भी मतलब मेंस के लेवल के हिसाब से ठीक था, इजी था। फिर नंबर सीरीज, हाँ यहाँ से चेंज होता है, नया नंबर सीरीज जो आए थे वे बिल्कुल ही नए पैटर्न पे थे। मतलब क्लर्क के मेंस में ऐसा नंबर सीरीज आता ही नहीं है, अजीब टाइप के नंबर। जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे को याद है नंबर सीरीज का, ऐसा दिया हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि x का वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक, और 3 ऐसे सीरीज दिए हुए थे। तो एक हर सीरीज में x लिखा हुआ था एक जगह, जैसे तीनों सीरीज में, और नीचे जो ऑप्शन था वो पूछ रहा था कि कौन सा सीरीज में x का जो वैल्यू 24 है वो फॉलो करेगा। तो मेरा तो आ रहा था ए और सी में, और ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद है अभी तक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ फॉलो कर रहा था और इसमें भी फॉलो कर रहा था। और ये जो था ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये नहीं आ रहा था। तो मतलब ए और ओनली ए एंड सी का ऑप्शन था, तो ये ओनली ए एंड सी होता। एक नंबर सीरीज ये हो गया। फिर एक नंबर सीरीज था इस टाइप का था, यहाँ कुछ नंबर दिया हुआ था, यहाँ भी कुछ नंबर दिया हुआ था, यहाँ भी कुछ नंबर था, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था और यहाँ पी लिखा हुआ था, जैसा कि देख सकते यहाँ एक्स पी, और यहाँ पे लिखा हुआ था Z+4, ठीक। तो हमें फाइंड करना था एक्स प्लस पी कितना होता। ये जो एक्स और पी को हम लोग को फाइंड करना था इसी पैटर्न पे। यहाँ नंबर दिए हुए थे, तीनों नंबर दिए हुए थे, और बीच में एक यहाँ भी नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे भी एक नंबर दिया हुआ था, यहाँ और यहाँ गैप था, और ये Z+4 दिया हुआ था। तो हमें फाइंड करना था x+p, ठीक है। ये दो सीरीज तो मेरे को याद है, और एक सीरीज था, सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, वो भी नया पैटर्न पे ही था, अजीब तरह का था। फिर आते हैं DI, तो 3 DI दिए हुए थे और एक कैसलेट DI था। तो कैसलेट DI तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को याद भी नहीं है, बट तीनों DI जो था वो मैंने देखा, जिसमें से एक DI था पाई चार्ट से था, एक नंबर लाइन से था, और एक यहाँ आप लोग देख सकते हैं टेबुलर बेस्ड DI था। तो टेबुलर बेस्ड DI था, ABC दिया हुआ था और WXYZ दिया हुआ था। यहाँ W का वैल्यू दिया हुआ था 12,000 और Z का वैल्यू दिया था 13,500, और यहाँ पे दिया हुआ था W और Y का नोट में दिया हुआ था, नोट करके नीचे दिया हुआ था W एंड Y का रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ था। तो इस हिसाब से ये 15,000 हो जाता, ठीक है। तो ये तो निकल गया था, और यहाँ 1905 दिया हुआ था, यहाँ निकाल सकते थे आप लोग। उसी तरह सब में नंबर दिए हुए थे कुछ कुछ परसेंटेज करके, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन इससे थे, और 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते ABCD ये दिया हुआ था, और A और B का जो डिफरेंस था वो दिया हुआ था, ठीक। और ये ABCD था, स्टूडेंट प्रेजेंट है स्कूल में, वो दिया हुआ था कि कहाँ पे कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट थे। और फिर नीचे दिया हुआ था एब्सेंट जो स्टूडेंट है वो 50 से कम है,
जो एब्सेंट स्टूडेंट है वो हर स्कूल में 50 से कम है। तो यहाँ ए माइनस बी दिया हुआ था 4, तो उसी तरह सबको निकालना था। ये एक पाई चार्ट था DI, जो कि 5 क्वेश्चन थे जिसमें। फिर एक नंबर लाइन से था, ये था सोल्ड और अनसोल्ड करके था, इतने बेचा है इतना नहीं बेचा है। तो 2001 और 2005 में ABCD दिया हुआ था, ये नंबर लाइन बेस्ड था। तो ये तीनों DI मतलब मॉडरेट लेवल के थे, मतलब DI इजी थे, बट उसके जो क्वेश्चन थे वो लेंदी लंबे लंबे दिए हुए थे, तो उससे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था और करने में भी। और एक कैसलेट DI तो मैंने बनाया ही नहीं। फिर इसके बाद आते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मॉडरेट था, डुएबल था, आप कर सकते थे इजीली। तो एक मेरे को याद है अर्थमेटिक में क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन से था, सिलेंडर का था, वॉल्यूम दिया हुआ था शायद 13552, इसी के ऐसा ही था, 13552 था या क्या था, मतलब ये तो था 135 था, आगे याद नहीं मेरे को नंबर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक। और जो उसका डायमीटर है सिलेंडर का, जो 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 कि एक स्क्वायर के पेरीमीटर के साइड के बराबर है, सॉरी एक स्क्वायर के साइड के बराबर है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ था 112, ठीक। और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो ये हो गया। फिर से एज बेस्ड क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन था, मेरे को ये भी एग्जैक्ट याद है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, बी और सी का रेशियो दिया था। एज जो कि है 12 मंथ के लिए ये कर रहा है, और बी और सी 10 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है। और ए का शेयर दिया हुआ था, तो फाइंड करना था सी का शेयर कितना होगा, ये हो गया। फिर टाइम एंड वर्क से, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। बी जो है ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, और सी है जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ए और बी मिलके उस काम का 50% 12 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलके उस काम का 75% कितने दिन में करेंगे, 75 पूछा था, 75% कितने दिन में करेंगे, ठीक। एक SPCP और मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इससे अर्थमेटिक से मेरे को लगता है 10 क्वेश्चन थे अप्रोक्स। तो ये तो था मैथ्स, जो कि थोड़ा बहुत ठीक था। अब आते हैं GS से, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा टफ लगा। मैंने RRB क्लर्क और RRB PO दोनों दिए, वो सब के क्वेश्चन जो एकदम नॉर्मल थे, इजी थे, मतलब करने लायक थे। बट इसके जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा टफ थे। और इसमें मैं बता दूं कि जुलाई जुलाई जून से, मतलब समझिए 50% से ज्यादा क्वेश्चन जुलाई और जून से ही थे। अधिकतर क्वेश्चन जुलाई और जून से थे। स्टैटिक क्वेश्चन भी थे, 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक थे। एक क्वेश्चन जो था, पहले आप लोग क्वेश्चन दिखा, एक सौभाग्य स्कीम था, उससे कोई क्वेश्चन था। एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर था, उसका डेट पूछा हुआ था, ठीक। एक AMFI ये से क्वेश्चन था। मेरे को तो क्वेश्चन ये सब अच्छे से याद नहीं है, मैंने लिख लिया, और यहाँ से जो मैंने लिखा है वो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। PM स्वान निधि जो था स्कीम, वो कब स्टार्ट हुआ था, उसका डेट पूछा हुआ था। तो ये देख सकते हैं, ये सब जल्दी कोई पढ़ता नहीं, मतलब करंट में आता नहीं है, तो मतलब करंट का ही चीज है, बट जल्दी कोई ध्यान नहीं रखता कब स्टार्ट हुआ था। ये पूछ दिया था PM स्वनिधि का। यस बैंक में 30% शेयर कौन सा बैंक का था, ये पूछा था। फिर चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, ये पूछा था। G7 जो कि 2022 में कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी होगा आंसर, इसका तो ईरान होगा। ये तो मेरा गलत हो गया, मैंने इटली मार्क किया, गलत हो गया। फिर WWF का से रिलेटेड कुछ पूछा था, ये था वर्ल्ड फोटोग्राफी करके था, उससे था ये क्वेश्चन। WWF वो बॉक्सिंग वाला WWF नहीं है, ये दूसरा W। फिर ये भारत बिल पेमेंट से क्वेश्चन था एक, ठीक। फिर एक कृषि जो होता है एजेंसी जो है, वो RBI ने कितने एजेंसी को अप्रूवल दिया हुआ है इंडिया में, उससे एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था नोवाक जोकोविच है जो जो विंबलडन सीरीज का, उनका कौन सा ये मैच नहीं सॉरी, कौन सा वो कितनी बार जीते विंबलडन सीरीज, ये पूछा था।
तो ये तो अजीब, मतलब कोई इतना ध्यान से पढ़ेगा नहीं कि विंबलडन सीरीज वो कितनी बार जीते हैं, तो ये भी अजीब। फिर FLW से क्वेश्चन था। फिर आरोग्य संजीवनी स्कीम में एज पूछा था, जो मैक्सिमम एज है वो कितना होता है, आरोग्य संजीवनी स्कीम था। फिर G20 से ये ऑप्शन शेरपा होगा, ये तो। फिर रेड लिस्ट था क्वेश्चन, उसका ऑप्शन होगा IUCN और आंसर होगा IUCN, और G20 का शेरपा से क्वेश्चन था, ये हो गया। और था एक, हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट करते हैं, ये था। फिर क्रिप्टो करेंसी किस टाइप का करेंसी है, ये पूछा था। लेवरेज करके था ऑप्शन, डीमार्केटेड करेंसी, ऐसे ऐसे ऑप्शन था। स्मॉल सेविंग स्कीम से क्वेश्चन था। फिर दल बदल जो था, ये अजीब क्वेश्चन आ गया था। दल बदल पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में है दल बदल, तो ये थोड़ा SSC टाइप का क्वेश्चन आ गया था, दल बदल। फिर नेटो से क्वेश्चन था एक। फिर हाँ, मोस्ट लिवेबल सिटी जो पूछा हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, वो पूछा था। फिर से मैथमेटिक्स का नोबल किसे कहते हैं, तो उसे फील्ड्स मेडल किसे मिला था, वो भी नाम दिया हुआ था, पूछा था मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं, तो फील्ड्स मेडल होगा आंसर। तो ये तो था सॉरी जीके, जो कि थोड़ा टफ लगा, टफ था भी। और मैंने जीके में 23 अटेम्प्ट किए हैं। फिर आते हैं रीजनिंग तो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग था, मतलब पूरा रीजनिंग ही बदला हुआ था, मतलब अजीब टाइप का रीजनिंग आया था। ऐसा रीजनिंग पहली बार मैंने देखा, और मैंने रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट किए। और रीजनिंग को इस बार 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो था वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें, और सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे। तो 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे, जो कि 4 क्वेश्चन थे मशीन इनपुट आउटपुट से, और 2 पजल थे, 3 क्वेश्चन थे। इसे तो ये तो पजल बहुत ही टफ था, इसमें मशीन आउटपुट इनपुट मैंने बनाया, थोड़ा बन गया वो। फिर आते हैं ये जो 1 मार्क्स के सेक्शन, उसमें ब्लड रिलेशन आया था, वो भी कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन था, जो कि थोड़ा क्लर्क के लेवल से टफ था। कोडेड सिलोगिज्म था, इजी था सिलोगिज्म, लेकिन जो कंक्लूजन थे वो 4-4, 5-5 कंक्लूजन दिए हुए थे। तो और वो पूछा था कि ओनली 1 and 2 फॉलो, ऐसे करके, मतलब 4-4, 5-5 कंक्लूजन थे। इससे 3 क्वेश्चन थे। इनक्वालिटीज भी आए थे, वो भी कोडेड इनक्वालिटीज, जैसे होता है ना, इफ हैज के स्टार, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन थे, कोडेड इनक्वालिटीज। फिर जो स्टेटमेंट एंजम्पशन, ये सब से क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजनिंग होता है, 6 क्वेश्चन के आसपास थे। और देखिए पजल तो मतलब क्या ही बोला जाए पजल के बारे में, ऐसे ऐसे पजल थे। आज तक मैंने इतने सारे 24 मेंस दे चुका हूं मैं, सारे एग्जाम्स मिला के, बट आज तक ऐसे पजल मैंने देखा ही नहीं। तो मतलब अजीब ही पजल थे। एक पजल मैंने बनाया जो कि फ्लोर और फ्लैट बेस्ड था, वो बन गया। ये तो नॉर्मल पजल जैसा ही था, थोड़ा 4 फ्लोर दिए हुए थे और 4 फ्लैट दिए हुए थे, और 2 वेरिएबल था, ABCD था, और उसके साथ एक और वेरिएबल दिया हुआ था, पता नहीं, याद तो नहीं आ रहा अभी। तो ये डुएबल था, ये तो बन गया मेरे से। फिर एक ईयर बेस्ड पजल था, इसमें ईयर दिए ही नहीं थे, बस दिया हुआ था कि ईयर जो है 5 साल से ज्यादा है और 50 साल से कम है, और 2022 से स्टार्ट होगा। और इसमें और ऐड किया हुआ था कि जिसके एज दिए हुए थे 5 से ज्यादा है और 50 से कम है, और 2022 से कंसीडर करना है। तो इसमें जो और भी दिया हुआ था कि जितने पर्सन का जितना एज है, ऐसा करके कुछ दिया हुआ था। तो ये भी बना है नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया। और ये तो क्वेश्चन क्या फालतू क्वेश्चन था, अजीब ही क्वेश्चन था, समझ ही नहीं आ रहा था। लिखा हुआ था हेक्सागोन के अंदर 6 ट्रायंगल है, तो समझ ही नहीं आ रहा था हेक्सागोन के अंदर 6 ट्रायंगल बनेगा कैसे। बट मैंने ऐसे बनाया था, और फिर लिखा हुआ था हर ट्रायंगल के अंदर 2 लेटर या डिजिट है। तो और फिर दिया हुआ था रोटेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब समझ में। और फिर नीचे इनपुट आउटपुट ऐसे करके लिखा हुआ था।
तो ये तो बना ही नहीं, मतलब स्किप कर दिया, बनाने लायक नहीं। और एक क्वेश्चन था, ये न्यू पैटर्न पे ही क्वेश्चन था, बट ये मैंने कोशिश किया और बन गया, मतलब इजी लग रहा था। ऐसा था कि 16 बॉक्स दिए हुए थे, रो और कॉलम, 4 कॉलम थे और 4 रो थे, और कहीं कहीं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो लिखा हुआ था, बाकी सब में भरना था। तो मतलब रेड यहाँ है तो इस रो में कहीं भी रेड नहीं होगा, रेड यहाँ है तो इस कॉलम में कहीं रेड नहीं होगा। उसी तरह सबको फिल करना होता, कहीं कहीं बीच में कलर लिखे हुए थे। और उसमें ये भी दिया हुआ था कि हर कलर का अलग अलग नंबर, जैसे रेड को 2 दिया हुआ था, येलो का 5, ब्लू का 4 और ग्रीन का 3। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए 3 है, ग्रीन 3 है तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 मान लीजिए ऐसे। तो हर रो का एक सीरियल नंबर हो जाएगा, हर रो का, और हर कॉलम का भी एक सीरियल नंबर हो जाएगा। जैसे 2, 3, 4, 5 हो गया, इस ऐसे ऐसे करके सबका सीरियल नंबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन था, और उससे क्वेश्चन था सारा 5 क्वेश्चन। तो मैंने 4 क्वेश्चन बना दिया, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था। फिर एक था पजल था, डेजिग्नेशन थे, 6 था, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऐसे करके डेजिग्नेशन दिए हुए थे, और 21 लोग थे। ठीक है, और ऐसा दिया हुआ था कि जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, जैसे शायद सीईओ की एमडी था, वो सिर्फ एक ही बंदा होगा, और हर उसके नीचे आते आते मतलब एक एक बंदा बढ़ते जाएगा। अगर एक है तो नीचे वाले के पास 2 होगा, उसके नीचे 3 होगा, उसके नीचे 4 होगा, उसके नीचे 5 होगा, उसके नीचे 6। अगर 2 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ऐसे करके पूरे 21 लोगों को बैठाना था। ये पजल भी बहुत टफ था, तो ये मेरे से बना नहीं। और बाकी इंग्लिश तो मॉडरेट था, जैसा कि आरआरबी पीओ में आया था। तो ये था एनालिसिस पूरे एग्जाम का। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी पीओ, सॉरी आईबीपीएस पीओ के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आई थिंक कट ऑफ भी कम ही जाने वाला है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड subscribe to my channel and please like this video.